उज्जैनी नगरी में एक बार फिर चंद्रमा पूर्णिमा की रात को अपनी शीतल चांदनी बिखेर रहा था। महाकालेश्वर मंदिर के प्रांगण में गहरी शांति थी, पर उस शांति के पीछे एक असाधारण तपस्या चल रही थी। तांत्रिक कपिलाचार्य वर्षों से एक साधना में लीन था, और उस साधना की पूर्णता के लिए उसे फिर एक बार राजा विक्रमादित्य की सहायता चाहिए थी। राजा विक्रम, जो सत्य, साहस और न्याय के प्रतीक थे, कपिलाचार्य के बुलावे पर फिर से श्मशान पहुंचे। वहां वही पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था, जिसकी डाल पर उल्टा लटका हुआ था बेताल। राजा विक्रम ने बिना किसी भय के तलवार उठाई, मंत्रोच्चार किया और बेताल को अपने कंधे पर डाल लिया। जैसे ही वे चलने लगे, बेताल की ठहाकेदार हंसी गूंज उठी। राजन, बेताल बोला, तुम्हारी चुप्पी फिर मुझे कहानी सुनाने पर विवश कर रही है। सुनो मेरी आज की कथा। यह कथा है मौन, त्याग और न्याय की। कथा आरंभ बहुत समय पहले की बात है। मालव देश में धर्मपुर नाम का एक समृद्ध नगर था। नगर का राजा था राजा धर्मकेतु, जो नाम के अनुरूप धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय था। प्रजा उसे पिता समान मानती थी। राजा धर्मकेतु के दरबार में एक अनोखा नियम था। कोई भी व्यक्ति बिना दंड के राजा से न्याय मांग सकता है, चाहे वह राजा का अपना ही क्यों ना हो। राजा का एकमात्र पुत्र था राजकुमार वीरसेन। वह पराक्रमी, बुद्धिमान और प्रजाप्रिय था, परंतु युवा रक्त में कभी कभी अहंकार उभर आता है। नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था, सोमदत्त। उसकी पुत्री सुलोचना रूप, गुण और विद्या में अनुपम थी। राजकुमार वीरसेन सुलोचना को देखकर मोहित हो गया और उससे विवाह का प्रस्ताव भिजवाया। सोमदत्त ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, राजकुमार, मेरी बेटी साधारण ब्राह्मण कन्या है। हम यह विवाह स्वीकार नहीं कर सकते। यह उत्तर राजकुमार के अहंकार को ठेस पहुंचा गया। अन्याय की शुरुआत एक दिन राजकुमार ने बलपूर्वक सुलोचना को अपने महल बुलवा लिया। यद्यपि उसने कोई अनाचार नहीं किया, परंतु यह कार्य स्वयं में ही अन्याय था। सुलोचना अपमानित होकर रोती हुई घर लौटी। सोमदत्त ने निर्णय लिया, मैं राजा से न्याय मांगूंगा। पूरा नगर सन्न रह गया। कौन पिता अपने ही पुत्र के विरुद्ध न्याय मांगे? दरबार लगा। सोमदत्त कांपते हुए बोला, महाराज, आपके पुत्र ने मेरी पुत्री का अपमान किया है। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा धर्मकेतु का चेहरा कठोर हो गया। उन्होंने राजकुमार से पूछा, क्या यह सत्य है? वीरसेन ने सिर झुका लिया। हाँ पिता, मुझसे अपराध हुआ है। राजा का द्वंद्व राजा धर्मकेतु के सामने धर्म और पुत्र दोनों खड़े थे। मंत्री और सभासद फुसफुसाने लगे। कोई कहता, राजकुमार है, भूल हो गई। कोई कहता, न्याय सबके लिए समान होना चाहिए। राजा ने आंखें बंद की। महल में मौन छा गया। कुछ देर बाद राजा बोले, धर्मपुर में कानून राजा के पुत्र को भी नहीं छोड़ता। राजकुमार वीरसेन दोषी हैं। सुलोचना को न्याय मिला। राजकुमार को 1 वर्ष का वनवास। राजकुमार ने बिना प्रतिवाद स्वीकार कर लिया। वह मौन धारण कर वन चला गया। मौन का व्रत वन में वीरसेन ने एक कठोर व्रत लिया। मैं 1 वर्ष तक मौन रहूंगा और सेवा के माध्यम से अपने पाप का प्रायश्चित करूंगा। वह वनवासियों की सहायता करने लगा। कभी लकड़ी काटता, कभी बीमारों की सेवा करता, बिना बोले, केवल कर्म से। उधर नगर में राजा धर्मकेतु रातों को सो नहीं पाते थे। पिता का हृदय पुत्र के लिए तड़पता था, पर धर्म उन्हें डिगने नहीं देता था। एक दिन पड़ोसी राज्य ने धर्मपुर पर आक्रमण कर दिया। राजा धर्मकेतु वृद्ध हो चुके थे। सेनापति बोला, महाराज, यदि राजकुमार होते तो युद्ध सरल होता। राजा ने उत्तर दिया, धर्म से बड़ा कोई युद्ध नहीं। निर्णायक मोड़ युद्ध चल रहा था। धर्मपुर की सेना हारने लगी। तभी एक अज्ञात योद्धा श्वेत वस्त्रों में, मुख ढंके हुए रणभूमि में उतरा। उसने अद्भुत पराक्रम दिखाया। शत्रु सेना भाग खड़ी हुई। योद्धा राजा के सामने आया, सिर झुकाया और बिना कुछ बोले चला गया। राजा पहचान गए, वह वीरसेन था। 1 वर्ष पूर्ण हो चुका था। राजा ने राजकुमार को वापस बुलाया। दरबार में राजा बोले, पुत्र, तुमने मौन, त्याग और कर्म से सिद्ध कर दिया कि सच्चा प्रायश्चित क्या होता है। सोमदत्त को बुलाया गया। राजा ने सुलोचना से पूछा, पुत्री, क्या तुम राजकुमार को क्षमा करती हो? सुलोचना बोली, जिसने मौन से पश्चाताप किया हो, वह क्षमा का अधिकारी है। राजकुमार और सुलोचना का विवाह हुआ, परंतु इस बार सहमति, सम्मान और धर्म के साथ। कथा का अंत और बेताल का प्रश्न कहानी समाप्त कर बेताल हंसा और बोला, राजन विक्रम, अब मेरा प्रश्न सुनो।
क्या राजा धर्मकेतु का अपने पुत्र को दंड देना सही था? यदि धर्मपुर हार जाता तो क्या राजा का निर्णय गलत कहलाता? और सबसे बड़ा प्रश्न, सच्चा प्रायश्चित दंड में है या मौन और कर्म में? यदि तुम जानते हुए भी उत्तर दोगे तो मैं फिर उड़ जाऊंगा। राजा विक्रम मौन रहे। बेताल प्रसन्न हुआ और बोला, आज तुमने मौन का महत्व समझा है।